राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया, भारत की विरासत पर राष्ट्रभक्ति पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाने वाले क्षत्रिय समाज के महानायक एवं अस्मिता के रक्षक तथा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने 3 अक्टूबर को जनपद खीरी में अपने अधिकारों की मांग कर रहे अन्नदाताओं की निर्मम हत्या पर भावुक होकर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इस घटना को असंवैधानिक व दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राणा ने बेरोजगार युवक एवं युवतियों को दिशाहीन होने से बचाने के लिए उनके भविष्य पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा, यदि बेरोजगारों को दिशाहीन होने से बचाना है तथा समाज में अपराध की दर कम करनी है तो बेरोजगार युवक युवतियों की दिशा और दशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इंटरमीडिएट व उससे कम पढ़े लिखे बच्चों को 5,000, ग्रेजुएट तक पढ़े लिखे बच्चों को 10,000 तथा पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े लिखे बच्चों को 15,000 तक 35 वर्ष की उम्र तक बेरोजगारी भत्ते की मांग की और कहा, प्राइमरी कक्षा से ही तकनीकी शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। आज मुख्य रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मकसद है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो इंदिरा प्रतिष्ठान पर कार्यक्रम था, हमारे पार्टी के पदाधिकारी प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए उनके पास जाना चाहते थे, क्योंकि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने करीब 1 साल से बेरोजगारी को लेकर एक मुहिम छेड़ी हुई है। तो हर बच्चे को रोजगार मिले और जिसको रोजगार नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी रोजगार हो, और जिसको नहीं है उसको बेरोजगारी भत्ता मिले। इंटरमीडिएट से नीचे पढ़े बच्चे को 5,000, ग्रेजुएट को 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इसके लिए और जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्याएं हुई हैं, उसके 2 मुद्दों को लेकर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक हाई कोर्ट के पास हमारे सारे पदाधिकारियों को वहां पे रोक लिया। जब रोक लिया तो हमारे पदाधिकारी वहीं पर धरने पर बैठ गए, गेट नंबर 6 पर हाई कोर्ट पे, और करीब 1 घंटे तक जब सड़क पर प्रदर्शन करते रहे तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ज्ञापन लेने के लिए जो एक सक्षम अधिकारी थे वो वहाँ पर आए, जिनको हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने ऐसा वादा किया कि इस बात को हम प्रधानमंत्री जी को के पास आपका ज्ञापन पहुंचाएंगे और इस पर उचित कार्रवाई भी होगी। आज 7 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलना चाहते हैं कि अगर बेरोजगारों की आवाज नहीं सुनी गई तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करने जा रही है सड़कों पर, और किसी भी दिन जो है मुख्यमंत्री जी का भी आवास या ऑफिस कार्यालय जो है घेर कर उनको भी हम इस चीज़ के लिए बाध्य करेंगे कि वो रोजगार दें और जो किसान धरने पर बैठे हैं, किसानों की जो आय दिन की समस्या है उनको सदा के लिए जो है दूर करें। तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो आपने किस तरह का प्लान बनाया? उत्तर प्रदेश में क्या आपके मुद्दे रहेंगे पार्टी के? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। अभी शुरुआत में जो गठबंधन को लेकर भी कुछ पार्टियों से बात चल रही है, जो गोपाल यादव जी की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उनसे हमारी पहली चर्चा हो गई है। जो पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सत्यवती हैं, उन्होंने एक यहाँ पर समिति बनाई हुई है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी जी
जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं दुष्यंत जी और उत्तर प्रदेश के जो हमारे अब प्रदेश संयोजक हैं आरती शर्मा जी, वो इस कमेटी में नियुक्त हैं, जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए कि किस पार्टी से गठबंधन होगा। तो ये 3 लोगों की कमेटी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा में है। किससे होगा ये अध्यक्ष जी तय करेंगे। एज ए राष्ट्रीय संयोजक मेरा काम पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, जो हम सब लोगों को लेकर दिन रात करने में लगे हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बिना आरजेपी के सहयोग के किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, जो ये लखीमपुर वाला जो कांड हुआ है, किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर आपकी पार्टी का क्या प्रदर्शन था, क्या आपने किया? अभी तक तो आपकी पार्टी का कोई साउंड आया नहीं कि आपने इसमें कुछ किया। देखिए 5 तारीख को करीब 100 गाड़ियों के साथ हम लोग लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले, जिससे कि हम किसानों के परिवारों से मुलाकात करें, उनको साफ सुथरा दें और उनकी जो भी मदद हो वो हम करें। लेकिन लखनऊ में जो लखनऊ से जब सीतापुर की तरफ जाते हैं तो जो टोल प्लाजा है वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स ने हमें रोका, लेकिन क्योंकि कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी वहाँ से हम जैसे तैसे आगे निकले। लेकिन वहाँ से वायरलेस मैसेज हमारे लिए आगे कर दिया गया, जिसके कारण जब हम सीतापुर में एंटर हुए तो वहाँ पर एसडीएम और काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स के साथ पहले ही मौजूद थे। उन्होंने हमारी सारी गाड़ियों को रोका। जब हमने जिद करी किसानों के पास जाने की तो उन्होंने हमें डिटेन किया 2 घंटे के लिए और हमसे प्रार्थना की कि आप अभी वहाँ मत जाइए, जो भी आपकी मांग है, जो ज्ञापन है वो आप हमें दीजिए, और वादा किया कि हम आपके जो भी मसले हैं उनको सुलझाएंगे। अभी वहाँ पे दंगा का जैसा माहौल है। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में हमने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि 2 दिन में हम इस समस्या को समाप्त कर देंगे। तो हम लोग वापस जो है 2 घंटे बाद वापस लखनऊ आए। अब किसानों के साथ तन मन धन से शुरू से खड़े हुए हैं और ये बहुत ही अत्याचार हुआ है, लोकतंत्र की हत्या है ये। जिस प्रकार से उन किसानों की हत्याएं गाड़ी से टक्कर मार के की गई और उनको 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनसे मांग करी, जो हमने ज्ञापन दिया उसमें वो लिखा हुआ है। और जो भी हत्यारे हैं उनको उचित कार्रवाई उनके ऊपर हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनके द्वारा की जांच। इस समय जो प्रावधान बना हुआ है ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो सर्वोच्च है। आज लाखों की संख्या में यहाँ के बच्चे गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कोलकाता, दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर कई हमने जो है योजनाएं बनाई हुई है, जिससे कि जो प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार यहीं पर ही मुहैया कराया जाए। और अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी रोजगार नहीं दिला पाएगी तो ये वादा करती है कि हर बच्चे को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उसकी 35 साल की उम्र तक, इंटरमीडिएट बच्चे को 5,000, ग्रेजुएट को 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देगी, क्योंकि ये उनका अधिकार है। जिसके भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो लाखों रुपया पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। तो अगर लाखों रुपये की नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम कुछ 1,000 रुपये तो उनको सरकार के द्वारा बेरोजगार भत्ते के रूप में वापस दिए जाने चाहिए, जिससे बच्चों का हौसला बढ़े और वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट।